हेलो छात्रों, आज इस लॉकडाउन के माध्यम से आज हम लोगों ने GIIS यानी ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के परिवार के माध्यम से आज हम लोग पढ़ने का काम करेंगे और घर बैठे हम लोगों ने इसे जानने का काम करेंगे और समझने का काम करेंगे। उस टॉपिक का नाम है फ्रांस की क्रांति। और ये फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको जानने का काम करेंगे। जो सबसे पहली बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसे जानने का काम करेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस के बारे में हम लोगों ने जानने का काम करेंगे और क्रांति के बारे में जानने का काम करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहाँ जानने का काम करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रांस की क्रांति। छात्रों, आप अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करें। फ्रांस जो है, फ्रांस एक देश का नाम है। आप देश जानते होंगे, देश किसको बोला जाता है। हम लोग भी भारत देश में रहते हैं, उसी तरह से एक फ्रांस भी एक देश था। लेकिन देश तो था, लेकिन यह लोकतांत्रिक नहीं था, राजतांत्रिक देश था। जो आपको पता होगा, देश का जब निर्माण होता है तो राज्यों को मिला करके क्या बनाया जाता है, देश बनाया जाता है। उसी प्रकार से फ्रांस जो है वह एक देश है जो किस महादेश में है, यूरोप महादेश में है। जैसा कि आपको पता होगा, महादेश जो है वह अभी कितने हैं, तो 7 महादेश हैं। वो 7 महादेशों में से यदि देखा जाए तो यह फ्रांस जो है एक देश है जो यूरोप महादेश में अवस्थित है। लेकिन एक चीज हम लोगों ने यहाँ जानने का काम करेंगे, फ्रांस जो है वह यूरोप महादेश में अवस्थित है जो कैसा शासन चला रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं राजतंत्र। राजतंत्र का शासन चलाने का काम करते थे। राजतंत्र का मतलब क्या होता है, राजा का शासन चल रहा था। लेकिन एक चीज और इसमें हम लोगों ने जानने का काम करेंगे, आखिर राजतंत्र चल रहा था तो उससे पहले ये किसके अधीनस्थ में थे, ये किसके उपनिवेश में थे। यह जो देश जो था वह इंग्लैंड के उपनिवेश में था। जैसा कि आपको खुद पता होगा कि भारत भी किसी दूसरे देश के प्रति उपनिवेश था। मतलब कहने का मतलब उस समय भी यदि बोला जाए तो दूसरे देशों के प्रति यह माने अधीनस्थ था। उसी प्रकार से फ्रांस भी एक देश है जो आपको पता होगा, ये भी देश जो है इंग्लैंड के अधीनस्थ में यानी इंग्लैंड के उपनिवेश में यह क्या करता था, काम करता था। उसी के शासन व्यवस्था के साथ उस देश में भी चलाने का काम करते थे। तो उसी प्रकार से यदि हम लोगों ने देखते हैं, फ्रांस जो है जो राजतंत्र का शासन चलाते थे, और राजतंत्र जो फ्रांस की राजधानी जो है वह पेरिस है। जो आपको पता होगा, फ्रांस जो है यूरोप महादेश में अवस्थित है। और आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे तो जिसका नाम हम लोगों ने लिखे हैं क्रांति। और यह क्रांति का मतलब क्या होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। तो मतलब फ्रांस के लोगों ने क्या चाहते थे कि वहां पर बदलाव होनी चाहिए, परिवर्तन होनी चाहिए, सभी को अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे कोई भी धर्म से रिलेटेड हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी लोगों को एक बनाने के लिए यह क्रांति को लड़ा गया। कौन सी क्रांति? उस क्रांति का नाम है फ्रांस की क्रांति। और यह क्रांति जो है कितने ईस्वी में लड़ी गई? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। और कहाँ हुई एक क्रांति? तो पेरिस नामक शहर में हुई, जो अभी आप लोगों को बताए तुरंत कि फ्रांस की राजधानी जो है वह कहाँ है, पेरिस है। तो पेरिस के एक शहर में हुई कौन सी लड़ाई? तो फ्रांस की क्रांति की लड़ाई हुई, जो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में यह क्रांति छिड़ गई। लेकिन यह कैसे कैसे छिड़ी उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ जानने का काम करेंगे और समझने का काम करेंगे और इसको चर्चाएं करने का काम करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, वो कहाँ पर राजतंत्र का जब शासन चल रही थी तो उस समय लुई 14वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा।
लुई 14वां जो था वह क्या था, एक वो भी शासक जो था वह निरंकुश शासक था। शासक था, ये भी शासक जो था वह निरंकुश शासक था। कहाँ का निरंकुश शासक था? तो फ्रांस का निरंकुश शासक था। और यह कैसा शासन व्यवस्था चलाने का काम करता था? तो राजतंत्र का शासन व्यवस्था चलाने का काम करता था। राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब आप लोग समझते होंगे कि राजा का शासन। तो लुई 14वां जो था वह राजतंत्र का शासन को अपनाने का काम करता था। और इसका लुई 14वां का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी रहा करता था। ये जो था ना, जिस बोलता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। मतलब इस शब्द से पता चलता है, ये जो बात को बतलाने से पता चलता है कि मेरे सिवा और दूसरा कोई नहीं है, जो हम हैं सो हम हैं। मतलब इसके पास एकदम बहुत ही अपने आप में शासक के रूप में अपनाने का काम करता था। कहाँ पर? फ्रांस में। यानी यह भी व्यक्ति जो है राजतंत्र का माने फुल शासन करने का काम करता था। इसीलिए ऐसा यह स्टेटमेंट देने का काम किया गया। लेकिन यह व्यक्ति तो राजतंत्र का शासन चलाता था, लेकिन जानते हैं यह जो पहला शासक जब बैठा तो उस समय वहाँ पर वहाँ के जनता लोगों ने, वहाँ के नागरिक लोगों ने बहुत ही इससे क्या थे, नाखुश थे। मतलब इसकी काम से, मतलब किसके काम से? लुई 14वां के काम से मतलब असंतुष्ट थे, मतलब संतोष नहीं थे। कोई भी आदमी को संतुष्ट कब होता है? जब उसके प्रति, उसके अनुकूल आप काम कीजिएगा, तभी वह व्यक्ति जो है, तभी वह नागरिक है आपको कोऑपरेशन करेगा, आपको मदद करेगा। तो ये क्या चाहता था कि हमारे सिवा और दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि राजतंत्र चलाने का काम करता था, एक राजा के रूप में उभरने का काम करता था। तब देखिए राजा कब बैठे तो जरूर, लेकिन वहाँ के जो है जनता लोगों ने संतुष्ट वेरीफाई नहीं हो पाते थे कि ऐसा शासक हम लोगों को जरूरत नहीं है। कौन बोले? वहाँ के जनता लोगों ने बोले, फ्रांस के जनता लोगों ने बोले कि ऐसा शासक का जरूरत नहीं है। तो ये क्या किया, जब देखा कि वहाँ के जनता लोगों ने संतुष्टि नहीं करवा पा रहा था, तब देखा कि यह जो है उसका पिता, उसका जो है बेटा, कौन सी, पहले क्या होता था जब बाप जो है गद्दी पर बैठता था तो उसका राजवंश के माध्यम से उसका बेटा गद्दी पर बैठा जाता था। जैसा कि आपको पता होगा फ्रांस में जो था वह बुर्बो राजवंश था, उसी को फ्रांस में जो है उस वंश को बोला जाता था, उस वंश को बोला जाता था बुर्बो राजवंश। तो सबसे पहला जब गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था लुई 14वां, जब वो गद्दी पर बैठा तो देखा सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, संतुष्ट नहीं हो पाया वहाँ के जनता लोगों ने, और ये अपना शासन को बरकरार बना करके रखने का काम कर रहा है, छोड़ने का काम नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ के जनता लोगों ने बोला कि नहीं, ऐसा शासन का जरूरत नहीं, ऐसा नहीं हो, हमको ऐसा मतलब शासक का जरूरत नहीं है, इसको हटाया जाए। तो खुदा न खास्ते क्या किया, इस शासक को किसी कारणवश मौत का शिकार हो गया, फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। तब क्या किया, जब पहले भी बताया कि जब बाप मर जाने के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठता था, तो उसका जब ये बाप, ये लुई 15वां का ये क्या था, ये पिताजी था, यानी मैंने फादर था। तो कहने का मतलब ये जब इसको फांसी पे लटका दिया गया, मतलब संतुष्ट नहीं हो पाया वहाँ के जनता लोगों ने, इसकी मौत हो गई, और मौत हो जाने के बाद उसकी बेटा उत्तरदायित्व लिया, उत्तराधिकार लेने का काम किया। उसका नाम है क्या, लुई 15वां। तब लुई 15वां, और एक चीज और इसमें हुआ, थोड़ा सा हम बोलना भूल गए थे, इसमें और एक चीज क्या हुआ था कि इसके पास जो था कर्ज बहुत काफी बढ़ गया था। यानी खजाना इसके, ये क्या बोलते हैं, ट्रेजरी, जहाँ पे पैसा को रखा जाता है, जैसा कि आपको बैंक बोला जाता है, वो बैंक जो था इसका खाली हो चुका था। इसलिए खाली हो चुका था, बहुत सारा वस्तु को ये क्या कर दिया था, महंगा कर दिया था। जनता लोगों ने, समाज के लोगों ने, वहाँ के नागरिक लोगों ने नहीं खरीद पा रहे थे, इसीलिए वहाँ के नागरिक जो है असंतुष्ट हो गए। तो वैसे स्थिति में वहां पर क्या हुआ कि देखने लगा कि यह जो है निरंकुश शासन का मतलब क्या होता है, वैसे राजा जो किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया गया हो, ऐसा ही अपने आप में समझता था, इसीलिए इसको बोला भी गया यह एक कैसा शासक है, निरंकुश शासक है।
निरंकुश का मतलब होता है उसमें किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, इसीलिए इसको बोला गया निरंकुश शासक। कौन? ये भी निरंकुश, सब निरंकुश शासक था, खाली वही नहीं था। तो वैसे स्थिति में देखा, ये जो है लुई 14वां का जो है जब गद्दी पर बैठा तो इसका भी खजाना, पूरा बैंक जो है जहाँ पर पैसा रखवाली कर रखता था वो खाली हो चुका था। ये तबाह हो गया था, कर्ज से मजबूर हो गया था कि हम करें तो करें क्या, आगे कैसे बढ़ावें। जनता को सही सलामत से भोजन नहीं दे पाता था, सही सलामत से ये संचालित नहीं कर पाता था, बहुत सारी त्रुटियां होने का काम करते थे, जिसके कारण से ये तबाह मचा दिया, कर्ज का शिकार हो गया। और कर्ज के माध्यम से इसकी क्या हो गई, मौत का शिकार हो गया। और जब मौत का शिकार हो गया तब देखा कि उसका बेटा जब है उत्तरदायी, तो उसका बेटा को क्या किया गया, फ्रांस के गद्दी पर बैठा दिया गया। ये दोनों का तारीख तो नहीं मिलता है, ये लुई 16वां का तारीख मिलता है, जो हम आपको बतलाने का काम करेंगे। तो सबसे पहली बात यदि देखने का काम करते हैं तो यह लुई 15वां जब देखा कि यह पूरा खजाना खाली हो गया, इससे आप वहाँ नहीं चलेगा, तो और किसी कारणवश इसकी मौत का शिकार हो गया और फांसी में भी लटका दिया गया। तो वैसे स्थिति में किसको बैठाया, उसका बेटा को बैठाया गया। उस बेटा का नाम है लुई 15वां। और ये लुई 15वां जो है फ्रांस का गद्दी पर बैठा। ये भी लगा, जब शुरू में बैठता है गद्दी पर तो लगता है कि हम बहुत अच्छे से चलाने का काम करेंगे। वाह रे वाह, इतने अच्छा शहर है। और आप जानते हैं उस शहर का तो नाम सुनते हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस। ये बहुत बड़ा शहर और नगर का गिनती में आता है। आप जानते होंगे सूरा और सुंदरियों वाला देश के नाम से इसे जानने का काम किया जाता है। किसको? फ्रांस को, एक नगर के। आज हम लोग पढ़ने का काम भी करते होंगे, फ्रांस एक बहुत बड़ा एक नगर के गिनती में आने का काम करता था। उसी प्रकार से यह जो है देखा तो बहुत अच्छा इसको लगा कि अब तो हम इसको अपने शासन को चलाने का काम करेंगे, अपनी बागडोर को संभालने का काम करेंगे, अपने उत्तरदायित्व को चलाने का काम करेंगे। कौन बोला? ये लुई 15वां बोला। जब ये भी देखा कि हमारा खजाना तो खाली हो चुका है, कौन खाली कर दिया है? तो लुई 14वां खाली कर देने का काम किया गया है। तब देखिए, जब पहले से ही कोई भी इंसान जब बैठेगा गद्दी पर तब उसका माने क्या बोलेंगे, उसका क्या बोलते हैं, उसका शासक में जो है माने उसके शासन काल में पैसा रहेगा, तभी वो आगे बढ़ाने का काम करेगा, तभी उसको तरह तरह का संसाधन मिलेगा, आगे बढ़ने विकास करने का काम मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे उसके पास समस्याएं हो जाएगी। तो उसी प्रकार से देखा, यह लुई 15वां जो है, लुई 15वां के बाद जो स्थिति लुई 14वां में था वही स्थिति लुई 15वां में भी हो गया। तो लुई 15वां में भी देखने लगा कि हमारा खजाना तो लुई 14वां पूरा खाली कर दिया है, अब हम करें क्या। ये भी देखने लगा कि हमें भी कर का बोझ जो है बहुत तेजी गति से बढ़ गया। तो इसके शासन काल में भी देखा जाए तो महंगाई, टैक्स, कर तरह तरह का बढ़ा देने का काम किया गया। जनता के साथ बहुत ही लापरवाही करने लगा। और हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध है, बहुत सारे लोगों के साथ ये भी क्या करने लगा, नाजायज काम करने लगा, गैर इंसाफी करने लगा। मतलब वहाँ जब इस तरह का करने लगा तो देखने लगा कि यहाँ के फ्रांस के जनता लोगों ने क्या होने लगे, इसके माने ये अच्छे तरीके से ये जो नहीं जब चलाने लगे तो इससे जो है वहाँ के नागरिक लोगों ने संतुष्ट नहीं होने लगे। तब जब देखने लगे कि इसके पास भी जो है संचालित करने के लिए, चलाने के लिए इसके पास भी कैपेसिटी नहीं है। तो वैसे स्थिति में देखा जाए लुई 15वां को भी क्या किया जाए, उसको गद्दी से हटा दिया गया। गद्दी से हटा नहीं बल्कि उसको भी मौत का शिकार हो गया। मौत का शिकार जब हो गया तब देखा कि उसका बेटा फिर बैठा। हम क्या बताएं, पहले राजवंश, जिस राजवंश का नाम था बुर्बो राजवंश, और वो बुर्बो राजवंश के माध्यम से जब बाप मर जाता है तो उसका बेटा उत्तरदायी बनता है। वही उत्तरदायी जब बाप मरते गया तो उसके आधार पर लुई 16वां क्या हुआ, गद्दी पर बैठने का काम किया गया। लुई 16वां, अब देखा कि लुई 16वां तो गद्दी पर बैठ गया। जब देखता है तो ये भी कर्ज से शिकार था, कर्ज से एकदम पूरा खजाना खाली कर दिया था। कौन किया था? लुई 15वां कर्ज से एकदम पूरा शिकार वो तो बनबे किया था। लेकिन ये भी जब बैठा तो ये भी देखा मेरा खजाना खाली है भाई, हम कैसे अपना उत्तरदायित्व को लेने का काम करेंगे, सरकार को हम कैसे चलाने का काम करेंगे, जनता को हम कैसे भलाई करने का काम करेंगे, हम कैसे अच्छे तरीके से चलाने का काम करेंगे। तो वैसे स्थिति में देखा लुई 16वां जो है बहुत सारे, इसके साथ ही बहुत सारा क्या हुआ, समस्याएं आने लगी। और उस समस्या जब आने लगा तो देखा कि ये गद्दी पर बैठा, कब बैठा, जिसका नाम है देखिए
1774 ईस्वी में यह जो है गद्दी पर बैठ गए। बहुत अच्छे तरीके से यह बैठे और अपनी बागडोर को संभालने का काम किए। कुछ दिन चलाए, नहीं चलाए तो बात नहीं है, चलाने का काम किए, लेकिन इन लोगों ने बहुत कम दिन चलाने का काम किए, लेकिन ये चलाने का काम किए। देख लीजिए 1774 ईस्वी में ये इस गद्दी पर बैठा और देखिए 1789 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ये फ्रांस की क्रांति छिड़ गई। तो इससे आप साबित होता है कि देख लीजिए 74 से हम लोगों ने चलने का काम करेंगे तो कितना साल है आप देख सकते हैं। 74 के बाद देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखते हैं ये मैंने एक 19 साल करीबन चलाने का काम किए। तो देखिए 1774 ईस्वी में फ्रांस का एक बहुत बड़े महान सम्राट शासक बैठ गए और ये भी शासक का क्या नाम था? निरंकुश। कौन राजवंश बताए? बुर्बो राजवंश। तो आप जानते होंगे, लेकिन आप ये भी बात को जान लीजिए, ये बुर्बो राजवंश तो थे जरूर, लेकिन वहां पर जब पैसा चलता था ना, उस पैसा का नाम दिया, जिसको हम लोग बोलते थे मुद्रा, उस मुद्रा का नाम दिया जाता था लिब्रे। पैसा उस समय उसका मुद्रा का, ऐसी अभी यदि हम लोगों ने पढ़ने का काम करेंगे फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है तो हम लोग बोलते हैं यूरो अभी है। लेकिन उस समय कब? जब शासन चल रहा था, गद्दी पे बैठा था कौन? लुई 16वां। उस समय उस पैसा को क्या बोला जाता था? लिब्रे बोला जाता था। तो बहुत सारे बताया जाता है कि 11 लिब्रे ये क्या था? कर्ज में था। इतना कर्ज में था जो ये तो पहले ही कर्ज देते गया, तो ये भी बैठा तो उस समय भी कर्ज का बोझ लेने का काम किया। तो ये 1774 ईस्वी में यह निरंकुश शासक गद्दी पर बैठने का काम किया और देखा कि हमारे साथ में भी जो समस्या लुई 14वां में चला, लुई 15वां में चला और लुई 16वां में चला। मतलब उसका बाप का जो मने भुगतना पड़ा, उसका फिर बेटा पर पड़ा, फिर उसका बेटा पर पड़ने का काम किया। तो वैसे स्थिति में देखने लगा कि फ्रांस में शासक सही सलामत से नहीं चलाने का काम करें, लेकिन यह चाहा कि हम कुछ दिन इतने दिनों तक चलाने का काम करें। 19-20 साल चलाने का काम किया। उस बीच में देखा, क्या देखा कि मतलब वैसे स्थिति में देखिए बहुत सारे सामान को जो है यह मैंने क्या कर दिए थे, वस्तु का दाम जो है बढ़ा देने का काम किए। कौन? ये लुई 16वां ने। जब बढ़ा दिए गए तो देखने लगे कि क्या देखने लगे, जैसा कि फ्रांस में जो है बड़ी चाव से क्या करते थे, पावरोटी को खाने का काम करते थे। पावरोटी को बहुत ही मजे से खाने का काम करते थे। कहाँ पर? फ्रांस में। तो देखिए वहां पर यदि देखने लगे कि जब फ्रांस में पावरोटी खाने लगे तो देखिए घर का जो घरेलू काम जो करते थे वो कौन करते थे? महिला लोगों ने करने का काम करते थे। तो महिला लोगों ने जो थे क्या करते थे, जब दुकान जाते थे ना, पावरोटी को चाव से खाने का काम करते थे, तो बहुत सारा लाइन पर लाइन भीड़ लगा रहता था। मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है, भीड़ इसलिए लगा रहता था, मतलब दुकान 2 ठो है, सपोज दैट दुकान 2 ठो है और मतलब खाने वाला बहुत लोग है, तो घर घर से बहुत सारे लोगों ने, महिला लोगों ने क्या करते थे, भीड़ लगा देने का काम करते थे। तो वैसे स्थिति में महिला लोगों को मैंने क्या करे, आपस में क्या करते थे, लड़ाई कर देते थे। किस लिए? सामान। देखिए भूखे मर जाएगा, वो बहुत सारा स्थिति उन लोग को झेलना पड़ता था। तो वैसे स्थिति में आपस में इन लोग क्या करने लगे, जब वो भीड़ में देखा कि हमको सामान नहीं मिलता, हमको सामान नहीं मिलता है, तो टकराने लगे। और जब टकराने लगे ना तो क्या होने लगे जानते हैं? ये बहुत बड़ा भीड़, मतलब वहां लड़ाई हो गया, क्रांति हो गया। और ये क्रांति जब हुआ ना, एक और उसमें इस सिचुएशन आया है, बहुत ये महिला लोगों ने ही यहाँ पर आपस में भगदड़ मचा दिए, कितने लोगों की मौत का शिकार हो गए। दूसरी बात, एक बात और इसमें था। क्या बात था? आपको पता होगा, ये लुई 16वां जो है जब बैठा गद्दी पर, तो आपको बताया गया था, आप सुने होंगे, 20 साल में ये व्यक्ति जो है 20 वर्ष में, कितने वर्ष में ये क्या कर लिए थे, मतलब विवाह कर लिए थे। कौन? ये लुई 16वां। कहाँ के पत्नी से? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जिसका नाम था मेरी एंटोनेट। ऑस्ट्रिया के राजकुमारी से, ऑस्ट्रिया का नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रिया भी एक देश है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और आपको पता होगा ऑस्ट्रिया के राजकुमारी से मेरी एंटोनेट से विवाह कर लिए। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के राजकुमारी से। जब ये विवाह कर लिए ना, तो
ये लुई 16वां जो है मतलब अपनी पत्नी से बहुत ही प्रभावित रहते थे। मतलब क्या होते थे, प्रभावित बोला जाए तो किसमें प्रभावित रहते थे? मतलब जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति जब न्यू न्यू से शादी करता है तो बहुत ही उसमें क्या करते हैं, अपने पहनने से लेकर के मैंने तरह तरह का सामान वस्तुएं को खरीदने के लिए बोला जाता था। इसीलिए जानते हैं ना, ये लुई 16वां जो क्या था, प्रभावित था। किससे प्रभावित था? अपनी पत्नी से प्रभावित था। और एक कर्ज को बोझ में डालने का एक और कारण बना, एक और मिसाल बना। कौन? ये मेरी एंटोनेट, जिसका नाम था ये क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट, जो लुई 16वां की पत्नी थी। और जब देखा कि ये भी हमारा, ये तो जनता लोगों ने तो कर्ज से हम तो पूरा बोझिल करिए दे रहे हैं, लेकिन हमारी पत्नी भी क्या कर रही है, हमारे साथ में बहुत बड़ा क्या कर रहे हैं, मतलब दुष्प्रभाव करने का काम कर रहे हैं। मतलब ये भी कर्ज में और हमको डालने का काम कर रहे हैं। कौन बोले? लुई 16वां ने ये भी कर्ज में प्रभावित करने का काम किए। तो देखिए कि इस ऐसे स्थिति में जब देखने लगे तो कर्ज में तो ये चुकाने का काम किए। और ये आपको यह भी बताया कि पाव रोटी वहाँ बहुत चाव से लोगों ने खाने का काम करते थे। कहाँ पर? फ्रांस में। इसलिए ऐसा होता था क्योंकि वहाँ जो चलता था वह राजतंत्र चलता था। किसी को धक्का, अभी देखिएगा आप किसी को मार नहीं सकते हैं, किसी को कोई नागरिक को आप पीट नहीं सकते हैं। क्यों? लेकिन वैसे स्थिति में वहाँ फ्रांस में राजतंत्र चलता था ना, तो सोचता रहे हम सबसे बड़ा तो राजे है, राजा से बड़ा और कौन हो सकता है। तो वैसे स्थिति में इन लोगों ने क्या किया जानते हैं? सामान को, वस्तुएं को, घरेलू वस्तुओं को खरीदने के लिए जब गए ना, तो वहां पर भगदड़ मचा दिए। काहे कि खाने वाला बहुत लोग थे और बेचने वाले कम लोग थे। और साथ ही साथ एक ही और भी किया, क्या किया था, वहाँ दाम भी जो है बहुत बहुत अधिक कर दिया था, आगे कर दिया था। वैसे स्थिति में वहाँ के महिला लोगों ने क्या कर दिया, भगदड़ मचा दिया। और यह जब भगदड़ मच गया तो क्या छिड़ गया, ये फ्रांस की क्रांति छिड़ गया। इसी को फ्रांस की क्रांति बोला जाता है। ये फ्रांस की क्रांति का मिसाल यदि देखा जाए यहीं से शुरू होती है। और महिला लोगों ने भी यही बात कहते थे कि हमें क्या होनी चाहिए, महिला लोगों को अधिकार मिलनी चाहिए। इन लोगों ने भी क्या करने लगे जानते हैं, अपना अपना एक संस्था को खोलने लगे, जिसका उस संस्था का नाम था जैकोबियन क्लब। जैसा कि आपको पता है, कहीं पर भी आप मान लिया जाए कोई भी घर है, भवन है, वहाँ पर बहुत सारे महिला लोगों ने बैठ गए और बैठने के बाद वहाँ पर कुछ विचार आया और उस विचार के साथ प्रस्ताव लिए कि नहीं, हम लोग सारा महिला लोगों ने क्या हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे। तब जितना पुरुष को अधिकार मिल रहा है, आज हमें भी उतना अधिकार मिलने का काम करें। आम नागरिक आज हम भी बनने का काम करेंगे। तो ये सिचुएशन में महिला लोगों ने बहुत तरह तरह का, एक जैकोबियन ने बहुत सारा जैकोबियन में बंटने का, डिवाइड करने का काम किया गया, अनबन होने का काम किया। यही कारण है। तो वैसे स्थिति में देखा जाए तो ये 14 जुलाई 1789 ईस्वी को यह क्रांति पेरिस शहर में क्या हो गया, छिड़ गया। और छिड़ने के बाद कारण बना उसका कुछ, और वो कारण फिर हम लोगों ने जानने का काम करेंगे। कोई भी कारण, जब भी किसी प्रकार का कुछ होगा तो उसका कारण, कोई भी आदमी मरता है तो बोलता है क्या कारण था, उस व्यक्ति को मारा गया, उस व्यक्ति को मार गया, तब बोलते हैं नहीं वो इसमें खराब था। तो वैसे स्थिति में जब फ्रांस की क्रांति जब हुई ना, तो उसमें भी तो कुछ मिसाल बनेगा, कुछ कारण बनेगा, कुछ स्थिति आएगा, कुछ परिस्थिति आएगा। क्या कारण था जो वहाँ क्रांति फैल गया, तो क्या कारण था, तो जिसमें हम लोग 5 कारण जानने का काम करेंगे। वो कारण जो है, जो आप देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, 5 कारण हम लोगों ने यहाँ जानने का काम, जिसका नाम है सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण, तत्कालीन कारण। इस तरह से इसका 5 कारण बना। इसको हम लोगों ने ये परिस्थिति भी बोल सकते हैं या कारण भी बोल सकते हैं। तो वैसे स्थिति में जब फ्रांस की क्रांति जब हुई तो उसका क्या कारण हुआ, तो ये कारण हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ जानने का काम करेंगे। ये कारण यदि हम लोगों ने देखते हैं तो सबसे पहला बात को यदि हम लोगों ने देखते हैं, सामाजिक कारण। सबसे पहला बात है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जानने का काम करेंगे समाज होता क्या है। समाज जिसको लोग बोलते हैं, व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। और समाज जो है वो देखिएगा भिन्न भिन्न वर्गों में बटा होता है। उसी प्रकार से फ्रांस में भी
भिन्न भिन्न समाज के लोगों ने बटा हुआ था। उस बटा हुआ का नाम दिया गया था, बोला जाता था कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। 3 स्टेट था। 3 स्टेट के माध्यम से उसको डिपुट किया गया था, डिवाइड किया गया था। जैसे अभी हम ही लोग कैसे बोलते हैं, सब तरह के लोगों ने, हम लोग बोलते हैं कोई जनरल है, कोई देखिएगा ओबीसी में, उसी प्रकार से फ्रांस में भी डिपुट किया गया, विभाग किया, बांटा गया। और वो बांटा गया जिसमें हम लोग यहाँ देखिए पहला बात जानने का काम करेंगे, प्रथम स्टेट, जिसका नाम आता प्रथम स्टेट के लोगों ने, जिसको हम लोग बोलते थे चर्च के लोगों ने, उसमें इन्वॉल्व होते थे, सम्मिलित होते थे, जिसको हम लोग बोलते थे चर्च के लोग। दूसरा क्या था, द्वितीय स्टेट। द्वितीय स्टेट में क्या थे, कुलीन वर्ग के लोग रहा करते थे। कुलीन का मतलब क्या होता है, कुल खानदान, बड़े बड़े घराना वाले लोगों ने इसमें इन्वॉल्व होते थे। और इसमें बताया जाता है कि यह यदि हम लोगों ने देखते हैं कि इसमें यदि बोला जाए चर्च के लोगों ने 10% लोगों ने इसमें सम्मिलित होते थे। और दूसरी बात यदि हम लोगों ने देखते हैं, द्वितीय स्टेट में बताया जाता है कि 30% लोगों ने इसमें इन्वॉल्व होते थे। और यदि हम लोग तृतीय स्टेट में, कुलीन वाले लोगों ने द्वितीय स्टेट में सम्मिलित होते थे, और तृतीय स्टेट में जो सम्मिलित होने का काम करते थे, वो बताया जाता है कि 94% जो है इसमें सम्मिलित होने का काम करते थे। इसका मतलब ये हो रहा है कि सबसे अधिक यदि बोला जाए तो किसमें था, तो तृतीय स्टेट के लोगों में रहा करते थे। मास्टर, डॉक्टर, दस्तकार, वकील, तरह तरह के मजदूर, किसान, सभी लोगों ने इसमें सम्मिलित होने का काम करते थे। और एक बात और भी इसमें था कि ये समाज को देख लीजिए 3 वर्गों में बांटा गया। तो समाज तो भिन्न भिन्न हो गया, तो मत एक जैसा रहा नहीं रहा, क्योंकि उसका भिन्न भिन्न हो गया। तो उसका जो है संगठन जो है, रूल जो है, नियम जो है, वो क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है उसकी संगठन में क्या होगा, एक रूपता नहीं आएगी। तो वैसे स्थिति में क्या बोलते हैं, प्रथम स्टेट में 300 लोग रहा करते थे, द्वितीय स्टेट में 300 लोग रहा करते थे, और तृतीय स्टेट में जो है 600 लोग रहा करते थे। तो देखा जाए हम लोगों ने इसको जानने का काम करेंगे, तो आप बताइए एक ही देश भिन्न भिन्न लोग रहा करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे समाज में आप पता होगा तरह तरह के लोगों ने रहा करने का काम करते थे। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि सभी लोगों को समान अधिकार नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते वहां के समाज लोगों ने क्या करते थे, भिन्न भिन्न लोगों ने रहा करते थे, जिसके चलते यह कितने स्टेट में बंट गया था, 3 स्टेट, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। तो वैसे स्थिति में हमारा समाज जो है सही सलामत से नहीं चलने का काम किया गया, और जिसके चलते यह एक कारण बन गया। उस कारण का नाम क्या पड़ा, सामाजिक कारण। यही कारण हुआ जो समाज में छितर बितर एक रूपता नहीं आया, अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण से देखने लगा, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखने लगा। आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका की यदि हम लोगों ने बात करते हैं, तो गोरा और काला में लोगों ने क्या करते थे, बहुत बड़े लड़ाई लड़ने का काम, जिसका नाम था नेल्सन मंडेला का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। वहां पर क्या हो रहा था, यही कारण बना था जो गोरा और काला में, यहाँ तो जाति का बात लड़ाई हो रही थी, यहाँ धर्म से संबंधित लड़ाई हो रही थी। तो वही बात जो है अलग अलग भिन्न भिन्न करने का काम करते हैं। और हम लोग भी समाज से रिलेटेड हैं, हम लोग भी समाज से संबंधित हैं। हमारे समाज में भी देखिएगा, हम लोग, हमारे देश तो भारत का नागरिकता प्राप्त हो गई है, उसके बाद भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना त्रुटियां को लाने का काम करते हैं, भिन्नता को लाने का काम करते हैं। दूसरी बात, ये था हमारा सामाजिक कारण। दूसरा कारण हमारा बन रहा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या होता है, राजनीतिक का मतलब होता है कि वहां पर शासन को चलाना। कहां पर शासन को चलाना, तो फ्रांस में शासन को चलाना। मतलब राजनीतिक को सही नहीं बोलते हैं, आपने देखेंगे छोटे से गांव में या तो फिर किसी भी कहीं में जाओ, अरे तुमको राजनीतिक करने के लिए आता है, तो वही बात हम लोगों ने यहाँ पढ़ेंगे। कहां पर, फ्रांस में, कि राजनीतिक जो है गद्दी पर तो बैठा, लेकिन राजनीतिक करने का सही सलामत से दिशा निर्देश मार्गदर्शक नहीं था। किसको, ये लुई 16वां को ये राजनीतिक को सही सलामत से चलाने का काम नहीं कर रहे थे। कैसे? क्योंकि यह शासन कैसा चला रहा था, राजतंत्र का शासन चलाने का काम कर रहा था।
राजतंत्र का शासन चलाएगा तो क्या वहां शासन सही सलामत से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। जिसके कारण से, और आप एक बात और भी जान लीजिए, वो तो राजनीतिक सुव्यवस्थित नहीं होने के कारण से, वहां के जनता सेटिस्फाइड नहीं होने के कारण से क्या कर रहे थे, राजनीतिक उसको क्या हो रहे थे, डाउन हो रहे थे, निम्न हो रहे थे। और एक बात और भी इसमें आता था, क्या आता था, मेरी एंटोइनेट से भी, लुइस ओलामा जो है मेरी एंटोइनेट से भी प्रभावित हुए थे। मतलब कौन कारण में से, राजनीतिक कारण में जो था मेरी एंटोइनेट, जिसका नाम अभी पढ़े थे, यह जो है लुइस ओलामा जो है इससे भी प्रभावित होने का काम किए थे। जिसके चलते यहाँ पर भिन्न भिन्न लोगों ने क्या करते थे, जनता लोगों ने क्या करते थे, कानून बनाते थे। कानून जानते हैं ना, राजनीतिक सही सलामत से नहीं कीजिएगा, सुव्यवस्थित नहीं कीजिएगा तो बोलेगा अरे फलाना क्या वो रूल बनाता है, क्या नियम बनाता है, क्या कानून बनाता है, उसके कानून पर हम चलने वाले नहीं हैं। तो वैसे ही स्थिति में अब मान लिया जाए वहाँ के लोगों ने, राजनीतिक करने वाला एक नहीं, ये पहले एक था जिसका नाम था लुइस ओलामा, लेकिन वहाँ एक नहीं और बढ़ना शुरू हो गया कि रे उसके शासन में हम लोग को चलने का काम नहीं करेंगे। तो वो अलग हो गए, कुछ कुछ लोगों ने अपने कानून को अलग अलग बनाने लगे। और जिसमें जानते हैं कौन लोगों ने बनाते थे, ज़्यादातर लोगों ने तो महिला लोगों ने। इसलिए क्यों महिला लोगों को सही सलामत से अधिकार नहीं मिल पा रही थी। मतलब अधिकार बोलने का मतलब क्या हो रहा है, उसे वोट देने का अधिकार होनी चाहिए। तो उस समय कहाँ पर, फ्रांस में पढ़े लिखे लोग, धन संपत्ति वाले लोगों ने क्या करते थे, वोट देने का अधिकार वहां मिला करता था। लेकिन आज क्या कहता है देश, क्या कहता है राष्ट्र, कि हमारे देश में सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए और समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी धर्म से संबंधित क्यों नहीं, अलग भी अलग हो, सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो वैसे स्थिति में यह बहुत ही प्रभावित हो गया। कहाँ पर, ये राजनीतिक से भी प्रभावित होने का काम किया गया, भिन्न भिन्न तरह की कानून बनने लगा। तो वैसे स्थिति में क्या हुआ, लुइस ओलामा का भी राजतंत्र थोड़ा क्या हुआ, समस्याएं सामना होने लगा। तो वैसे स्थिति में एक कारण और बना, उस कारण का नाम तो आप जान ही रहे हैं, जिसका नाम है राजनीतिक कारण। ये हो गया हम लोगों को। और दूसरी हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ने का काम करेंगे। वो तीसरा पॉइंट में जिसका नाम हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब आप साफ समझो, बातों से आप जान लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा। आर्थिक का मतलब होता है इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब कहने का मतलब है, इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब ये होता है कि फ्रांस के जनता लोगों ने मेहनत तो करते थे, मजदूरी तो करते थे, लेकिन क्या करते थे, एक दिन का रेट वहाँ कितना होना चाहिए, 100 रुपया, देता था कितना, 50 रुपया। कौन, ये लुइस ओलामा। तो क्या होता था, मतलब बाल बच्चे को सही सलामत से वो पढ़ा नहीं पाते थे, एक दिन कमाते थे, एक ही दिन खाने पीने में खत्म हो जाता था। तो देखा कि वैसे स्थिति में यह जो है ये बहुत ही हम लोगों को क्या कर रहा है, नौकर बना करके रख रहा है, दास बना करके रख रहा है। कौन, लुइस ओलामा। तो देखने लगा कि वहां पर ये तो करना ही शुरू किया, लेकिन एक क्या किया जानता, वहां पर कर लगाता था। कर जिसको अंग्रेजी में टैक्स बोलते हैं। तो कहने मतलब उस टैक्स को बोला जाता था, देखिए फ्रांस में बोला जाता था, क्योंकि राजा का शासन, राजा अपने अनुसार से क्या करता था, उसको मतलब देने का काम करता था, जिसका नाम था टाइल। टाइल का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जनता से डायरेक्ट पैसा लेना। कौन लेता था, लुइस ओलामा लेता था। एक बार टाइल, ये परीक्षा में पूछता भी है, ये कंपटीशन में पूछता है कि टाइल का अर्थ क्या होता है, तो लोग नहीं जान पाते। टाइल का अर्थ होता है प्रत्यक्ष कर, जो कौन लेता था, लुइस ओलामा लेता था। और ये पैसा लुइस ओलामा के पास जाता था, किनसे लेता था, जनता से डायरेक्ट लेता था। दूसरी बात, एक और कर था, उस कर का नाम था टाइड। इसमें ला था लास्ट में, इसमें दा था लास्ट में। टाइड का अर्थ होता है धार्मिक कर। धार्मिक कर का मतलब क्या होता है कि आप जानते होंगे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब अपना अपना धर्म को, जैसे देखिए मंदिर है, मस्जिद है, सब तरह का बनाने का काम किया जाता है। उसी प्रकार से वहां पर भी
तो ज्यादातर लोगों ने कौन बनाते थे, जिसके पास पैसा रहता था ना वही मंदिर और मस्जिद को बनाने का काम करते थे। तो वैसे स्थिति में देखा कि धार्मिक से जनता लोगों ने जब देखा कि ये प्रत्यक्ष कर से जब हम ले रहे थे, ये टाइल से जब हम पैसा ले रहे थे, तो क्या हो रहा था, हमारा पूर्ति नहीं हो पा रहा था। तो एक और कर लगा दिया, कौन, लुई 16वां, एक और कर लगा दिया। उस कर का नाम रख दिया टाइज, जिसको क्या बोला गया, धार्मिक कर, मतलब धर्म से संबंधित। एक और पैसा तो लेना था आप नहीं, लेकिन तरीका अपनाया कि अरे इससे हमको कहे कि कर्ज में तो हम डूबा है रे भैया, तो हम इसको उभरे कैसे, हम आगे बढ़े कैसे, हम जनता को सही सलामत से चलाने का काम कैसे करें। तो वैसे स्थिति में देखा एक कर लगा दिया, पैसा तो उसी को लेना है, तो एक और कर लगा दिया जिसका नाम रख दिया टाइज, जो धर्म से संबंधित बहुत सारा ही कर लेना शुरू कर दिया, टैक्स लेना शुरू कर दिया। और लिया तो कम नहीं लिया, बहुत लिया, और लेने के बाद जो है अपने बहुत कर्ज में डूब गया। इतना कर्ज में डूबा जो कहा ही नहीं जा सकता, उबर ही नहीं सका फिर, ऐसा हो गया। तो वैसे स्थिति में देखने लगे, जानने लगे, बहुत सारे ये भी क्या होने लगे, विचार बहुत सारे लोगों ने देने का काम किए गए तरह तरह का। तो वैसे स्थिति में देखने लगे, जानने लगे, ये कर से उबार नहीं हो पा रहे थे, टाइल लगा दिया, टाइल लगा दिया। तो वैसे स्थिति में बहुत सारा वहां पर भी क्या होने लगे, इकोनॉमिक कंडीशन होने लगे। और जैसा कि एक बात और भी बताया हम आप लोगों ने, कर्ज इसका मुक्त हो ही नहीं रहा था। आर्थिक कंडीशन में क्या हो रहा था, बहुत सारे, जैसे अभी देखिएगा यहाँ तो हम पुरुष के बारे में बताएं, लेकिन महिला लोगों को और पैसा कम देता था। अभी भी हमारे देश में ही देखते होंगे आप लोगों ने, पुरुष की अपेक्षा में महिला लोगों को पैसा कम मिलता है। क्यों, क्योंकि बोलता है कि नहीं उसकी अपेक्षा में वो थोड़ा कम काम करता है। क्या ऐसा बात नहीं है, परिश्रम दोनों सेम करता है, लेकिन उसको नीचे दृष्टिकोण से देखा जाता है, इसको ऊपर दृष्टिकोण से देखा जाता है। क्यों, क्योंकि काम तो सेम ही कर रहा है, क्या वो नहीं माने काम करता है, सारा काम करता है। तो उसी प्रकार से महिला लोगों को कौन करता था ऐसा काम, तो लुई 16वां ने करने का काम करता था। क्या, महिला लोगों को, जैसा कि अभी मान लिया जाए अभी आधा पैसा देता था, 50 में 100 रुपया देता था, तो इन लोग को 25 रुपया देता था। कौन, लुई 16वां, किन लोग को, महिला लोगों को। अब बताइए वो उसका जीविकोपार्जन कैसे चलेगा, उसकी बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे बड़े बड़े स्कूलों में। तो वैसे स्थिति में एक चीज और यहाँ आ रहा था, बात क्या हो रहा था जानते हैं, जैसे गरीब का बेटा बेटी लोगों ने क्या करते थे, बड़े बड़े स्कूल में, कॉन्वेंट बड़े बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा पाते थे। कौन पढ़ा पाते थे, जो क्या बड़े बड़े लोगों ने, जैसे चर्च के लोगों ने, कुलीन जिसको बोलते थे, बड़े घराने वाले लोगों ने, कुल खानदान वाले लोगों ने, राजा लोगों ने, उन लोगों ने बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने का काम करते थे। ये पढ़ा ही नहीं पाते थे, गरीब कहे, क्योंकि पैसा इसको कम मिलता था, ये बाल बच्चे इसको तो खाने भर ही होता था, अपनी जीविकोपार्जन ही चलाने का काम करता था। क्यों, क्योंकि यह कर, यह नियम लगाने का जो काम किया, कौन किया था, लुई 16वां ने किया था। आज यही समस्या बना, आज यही कारण बना, जिसका कारण हम लोगों ने आज जानने का काम कर रहे हैं। क्या है कारण, आर्थिक कारण। आज यही कर्ज में डूबा था, हम तो आपको पहले से बता रहे हैं, शुरू से ही बता रहे हैं, कर्ज में ये डूबा था, वही इकोनॉमिक कंडीशन में के अंतर्गत भी आ गया। तो वैसे स्थिति में देखा ये सभी करों को लगाने का काम किया गया, और इतना ही नहीं, पूरा फ्रांस को एकदम पूरा तबाही मचाने का काम किया गया। दूसरी बात हम लोगों ने यहाँ जानने का काम करेंगे, एक कर है, उस कर का नाम है बौद्धिक कर। बौद्धिक कर से ही आपको स्पष्ट पता चलता होगा कि बहुत सारे लोगों ने वहां पर बौद्धिक बुद्धि का, दिमाग का, ज्ञान का कमी हुआ, और यही कमी होने के कारण से देखिए, आप राजा बन जाने के बाद क्या हो जाएगा, आप मान लिया जाए, आप बोलेंगे बहुत अच्छे सज्जन आप बैठ गए गद्दी पर, लेकिन आप चला नहीं सक रहे हैं, तो आप दुर्जन के नाम से जाने जाएंगे। तो वैसे स्थिति में सज्जन तो बैठा, लेकिन उसके पास दिमाग जो है, बुद्धि जो है, बौद्धिक जो है कमी था। राजा को खाली आप मान लिया जाए बैठा दिया, चलाने का अकल ही नहीं है, तो क्या शासन को चला पाएगा, देश को चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। तो उसके लिए भी कुछ शिक्षा का जरूरत होनी चाहिए। शिक्षा ही देश को विकास करता है, शिक्षा ही देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। ऐसे ही आप जानते होंगे, पढ़ते होंगे, जिसके पास शिक्षा नहीं वो अंधे के रूप में माने जाते हैं। इसीलिए आज हम लोगों ने शिक्षा भी एक क्या है, आप जैसे आपकी आंख 2 है, तो एक तीसरा आंख आपका शिक्षा है, जो आपको जहां नहीं ले जाने का
वहाँ आपको ले जाता है। कौन ले जाता है? आज डीएसपी बनता है, तो डीएसपी हम लोग को क्या है, सूरत बहुत अच्छा है क्या? नहीं, हमारा शिक्षा ले गया, हमारे पास उतना डिग्नेशन है, हमारे पास उतना क्वालिफिकेशन है, हमारे यही हमको ले जाने का काम किया गया है। तो कहा भी जाता है कि यदि हम लोगों ने देखते हैं कि हमारे पास तो 2 आंखें हैं, लेकिन तीसरी आंखें जो है वह कौन है? वह शिक्षा है, बुद्धि है, कला है, विकास जो है। आज यही हमारे क्या कर रहे हैं? बुद्धि का। उस समय साहित्य लोगों पढ़े, बहुत कम पढ़े लिखे लोग रहा करते थे। अभी तो बताएं, कॉन्वेंट स्कूल में कौन पढ़ा पाएगा? जिसके पास पैसा है। अब जिसके पास पैसा ही नहीं है तो कॉन्वेंट स्कूल में कहाँ से पढ़ा पाएगा? कभी नहीं पढ़ा पाएगा। तो वही कारण बना। तो कॉन्वेंट स्कूल में ये सभी लोग बहुत सारे काय कि हम अभी बताएं आप लोगों ने, तो ज्यादातर देखिए ये प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट बहुत एकदम मजे से पढ़ाते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन जानते हैं तृतीय स्टेट में बहुत सारे लोग रहा करते थे, 600 लोग रहा करते थे। यही कारण है कि जब 600 लोग रहा करते थे तो वहाँ बहुत मजदूर है, गरीब है, वकील है, मास्टर है, सब जनरल उसमें सम्मिलित था। तो वही कारण है कि इन लोगों ने क्या करते थे, वहाँ पर नहीं पाने का काम करते थे। तो देखा, क्योंकि बुद्धि का विकास था, ज्ञान नहीं हो पाता था और पैसा नहीं हो पाता था, तो आगे कहाँ से बढ़ पाएगा? अभी देखिएगा, पहले जो मैट्रिक पास किया है अभी कितना, उस समय 3rd डिवीजन पास किया होगा, लेकिन अभी यदि 1st डिवीजन पास कर रहा है तो उसके पास अभी उसका मतलब टक्कर नहीं दे सकता है, क्योंकि अभी उसका फर्स्ट है, तभी उसका यदि 3rd है तभी फर्स्ट का टक्कर देने का काम करेगा। तो वैसे स्थिति में ये बुद्धि जो है विकास नहीं हो पा रहा था, दिमाग नहीं था, साहित्य का ज्ञान नहीं था, तरह तरह का इन लोगों के पास क्या था, समस्याएं थी, जिसके चलते आज यदि हम लोगों ने देखते हैं तो क्या हो रहा था, एक और व्यक्ति जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, बहुत सारे इसके बारे में विचार दे रहे थे। क्या विचार दे रहे थे? यही शिक्षा के बारे में विचार दे रहे थे। क्या कि ये लुई सोलामा जो है इसके पास शिक्षा नहीं है, बुद्धि का माने क्या है, विकास नहीं हो पा रहा है, ये शिक्षा इसके पास है नहीं, इसीलिए अपने तो है ही नहीं, दूसरे को भी नहीं, वहाँ के जनता लोगों को भी नहीं दे पा रहा है। तो वैसे स्थिति में ये क्या कमी हुआ, कारण बौद्धिक कारण भी बना। आज हम लोगों ने इस बौद्धिक कारण को भी जानने का काम किए। आज ये भी बौद्धिक कारण एक बहुत बड़ा मिसाल फ्रांस में बनने का काम किया। एक था ये हम लोग कारण पढ़े, जिसका कारण हम लोग जानने का काम किए, जिसको हम लोग बोलते हैं बौद्धिक कारण। शिक्षा से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। शिक्षा से ही हम लोगों ने बहुत ही अग्रसर होने का काम करेंगे, इसीलिए हम लोगों ने जानने का काम करेंगे। आगे तीसरा 5वां हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, तत्कालीन कारक। तत्कालिक कारण का मतलब क्या होता है कि ये चारों में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या समस्या, लेकिन एक समस्या इसमें होती है, क्या होती है, इसका मेन मकसद, मेन रीजन, मेन कारण क्या बन रहा था जानते हैं? महिला लोगों ने, महिला नाम सुनेंगे, महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। आज जानते होंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आज मनाने का भी काम करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्यों आज ये दिवस क्यों मनाया जा रहा है? महिला लोगों को विशेष अधिकार मिला, इसीलिए आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाने का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता था जानते हैं? महिला लोगों ने इसमें ज्यादातर क्या, महिला लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रही थी, और वहां जानते हैं 26 वर्ष में, कितने वर्ष में, 26 वर्ष में वोट देने का अधिकार मिल रहा था, लेकिन महिला लोगों को मिलता ही नहीं था। हम क्या बताएं आपको, पहले ही बताएं, जिसके पास बहुत ही संपत्ति है, धन है, संपत्ति है, पढ़े लिखे लोग हैं, वही सभी लोगों को क्या करता था, बुद्धिजीवी व्यक्ति वही सभी लोगों को क्या करता था, बुलाने का काम करता था। जैसे राजा को ही चुनता है तो सब लोगों को बुद्धिजीवी व्यक्ति को लाता है, चुनता है ना, तो ये पिछड़े वर्ग वाले लोगों को नहीं बुलाया जाता था, जिससे महिला लोगों तो कुछ गिनते ही नहीं करता था। तो कहने का मतलब है महिला लोगों का इसमें क्या चाहत था जानते हैं? तत्कालिक कारण में कि हमें विशेष अधिकार मिलनी चाहिए, एकत्रित होना। तो महिला लोगों ने इसमें क्या हुआ जानते हैं? सभी लोगों ने क्या हो गए, एकत्रित हो गए, चाहे वो प्रथम स्टेट का हो, चाहे वो द्वितीय स्टेट का हो, चाहे वो तृतीय स्टेट का हो, महिला लोगों ने इसमें क्या हो गए, सम्मिलित हो गए, और संयुक्त बैठक बुलाया गया। संयुक्त बैठक बुलाया गया मतलब सम्मिलित सभी लोगों को, प्रथम द्वितीय तृतीय सम्मिलित बुलाया गया, उसमें बोला गया, उसमें जिसमें अभी आप लोग हम बताए थे जैकोबियन क्लब, उस क्लब में जा करके सभी लोगों को क्या करते थे, संस्था माने गठन करते थे और एक अपना रूल बनाते थे, नियम बनाते थे, कानून बनाते थे कि नहीं, हम लोगों को विशेष, जो पुरुष को जितना अधिकार मिल रहा है कहाँ पर, फ्रांस में, उतना अधिकार हमें भी मिलना
चाहिए, क्योंकि वहाँ महिला लोगों को उतना अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। जैसे कौन सा अधिकार? वोट देने का अधिकार नहीं मिल पा रही थी, जिसके चलते इसकी डिमांड थी, इसकी मांग थी। और तीसरा, स्टेट में यदि हम लोगों ने देखते हैं तो यही डिमांड होने के कारण से यदि बोला जाए तो बहुत सारे वहां पर तृतीय स्टेट रूप में संयुक्त बैठक बुलाने का काम किया गया और यह बोला गया कि नहीं, हमें भी अधिकार मिलता है। लेकिन इन लोग को देखा जाए, हम लोग चाहे कितनों भी हम लोग पढ़े, चाहे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो भी हम लोग स्टेटमेंट पढ़ने का काम किए, वही जो है तत्कालीन कारण के रूप में बनने का काम किया जाता है। और दूसरी बात, इसमें मुख्य मुद्दा की यदि बात करते हैं, लेकिन मुख्य चाहत क्या थी? लोकतांत्रिक, सभी लोगों को हक दिलाना, सभी लोगों को अधिकार दिलाना, हमें सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। जैसे महिला लोगों ने ज्यादातर भागीदारी निभाने का काम कर रहे थे और विशेष अधिकार को मांगने का काम कर रहे थे। तो आज यहीं तक क्लास। जय हिंद, जय झारखंड।